तो आज इस वीडियो में हम काफ़ी गहराई से साइंटिफिकली और लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे हज़रत जुल्करनैन की स्टोरी को, जो कि अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। और हम समझेंगे कि असलियत में हज़रत जुल्करनैन की जो ईस्ट और वेस्ट की जर्नी थी ना, वो हमारे इस दुनिया की थी या फिर किसी दूसरे प्लेनेट की। और अगर उनकी ये जो जर्नी थी ना, ये हमारे इस दुनिया में नहीं थी और स्पेस में कहीं थी, तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो वहां पर पहुंचे कैसे और इसके पीछे क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। और हम जानेंगे कि जिन लोगों से इस सफर के दौरान हजरत जुल्करनैन का सामना हुआ, जो कि उनकी लैंग्वेज नहीं समझते थे और उन्हें अल्लाह ने कोई भी छत भी अता नहीं की थी, वो इंसान थे या फिर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस। और कुरान ने जो बयान किया है कि हजरत जुल्करनैन ने वहां पर एक सूरज देखा था जो कि काली पानी में गिर रही थी, इसका एक्चुअल में क्या मतलब है और उनके आसमानों तक का सफर इतनी ज्यादा जल्दी और कैसे हुआ होगा, और उन्होंने कैसे याजूज और माजूज के आगे वो दीवार बनाई, और आखिरकार वो दीवार हमें दिखाई क्यों नहीं देती इतनी ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट होने के बावजूद भी। और इसमें हम ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशंस और एडवांस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कॉस्मोलॉजी के रिलेशन में इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। जो सलाहियतें और ताकत और हुकूमत अल्लाह ने हजरत जुल्करनैन को अता की थी, और जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं ना, ये कोई भी कहीं सुनाई बातें नहीं है, पर इसमें काफी सालों की डीप रिसर्च, इन्वेस्टिगेशंस और स्टडी शामिल है। और ये सभी तुर्किश स्कॉलर्स की मेहनत है, जो कि मैं आपको आसान लफ्जों में आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और हमें स्कॉलर्स की बातों को ही एज अथॉरिटी लेना चाहिए। और हाँ, अगर वो अकल के खिलाफ होती हैं या फिर खुद कुरान और हदीस के उसूलों के खिलाफ होती हैं, तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस रिसर्च को मैं आपके सामने 4 पार्ट में रखने वाला हूँ। तो ये पहली पार्ट है, और जब ये पहली पार्ट अपलोड होगी ना, तो मैं सारी 4 पार्ट्स भी बना चुका हूँगा और एक एक करके सारी पार्ट्स में अपलोड देता रहूंगा इंशाल्लाह। और अगर आपको इस वीडियो से जरा भी फायदा होना, तो नीचे एक लाइक दबाए बगैर यहाँ से बिल्कुल ना जाए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। जैसे कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की स्टोरी में अल्लाह ने काफी अजीब से और हैरान कर देने वाली चीजें बयान की हैं, पर जब कोई आम शख्स इन्हें पढ़ता है ना, तो वो क्लेम करता है कि ये स्टोरी साइंस और लॉजिक से कंट्राडिक्ट करती हैं। पर हकीकत तो ये होती है कि वो उनके बारे में डीपली सोचते ही नहीं है और स्कॉलर्स का सहारा नहीं लेते उन्हें समझने के लिए, और वो सिर्फ उन आयतों को पढ़कर ही बिना डीप थिंकिंग किए हुए ऐसे क्लेम कर देते हैं। तो इस कंप्लीट मिस्ट्री को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस्लाम के अथॉरिटी फिगर्स के क्लेम पर हम ध्यान देंगे, फिर अरबिक लिंग्विस्टिक पर हम आएंगे, और उसके बाद ग्रेट मुफस्सिरों पर, और उसके बाद आयतों की जनरल इंटरप्रिटेशन पर, और उसके बाद डीप इंटरप्रिटेशन पर अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे, और उसके बाद हम साइंस के जरिए से समझेंगे, और आखिर में 4th पार्ट में हम अपनी कंक्लूजन की तरफ आएंगे। और एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न स्कॉलर्स और हम लोग वो पहले इंसान नहीं हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि हजरत जुल्करनैन की ये जो जर्नी थी ना, ये आसमानों में हुई थी। पर पास्ट के कई स्कॉलर्स और सहाबा जैसे कि काबिल अहबर, जिन्होंने भी ये क्लेम किया था कि हजरत जुल्करनैन ने अपने घोड़े को सितारे में बांधा था, और हजरत मुआविया ने उन्हें वार्न किया था ऐसा कुछ भी कहने के लिए। और इसके साथ हजरत अली ने भी कहा था कि अल्लाह ने हजरत जुल्करनैन के लिए बादल भेजे थे, और वो बादल उन्हें कहीं भी उड़ा कर ले जा सकते थे जहां भी वो चाहते थे। और कुरान में ये स्टोरी शुरू होती है कुछ इस तरह से, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, और ए नबी, वो आपसे पूछते हैं हजरत जुल्करनैन के बारे में, आप कह दीजिए मैं तुम्हें उनका कुछ हाल सुनाता हूँ। बेशक उन्हें हमने रुए जमीन में बेहद ताकत दी थी और हर तरह का सामान अता किया था, या फिर कहीं भी जाने का रास्ता उन्हें हमने दिया था और एक जरिया हमने उन्हें दिया था, तो वो उस रास्ते पर आगे बढ़े। फ़अतबा अस्सबाबा, और हजरत जुल्करनैन को खुदा ने एक रास्ता दिया था। अरबी में इस वर्ड को कहते हैं सबाब, हालांकि इसे रास्ते की तरह ट्रांसलेट किया जाता है। और ये जो वर्ड है ना, ये सबाब, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे स्टोरी को समझने के लिए, इसकी काफी गहरी मीनिंग होने की वजह से। और इस पूरी कंप्लीट स्टोरी में इस वर्ड का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सबाब का ओरिजिनल मीनिंग है रस्सी, जिसे इस्तेमाल किया जाता हो किसी खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए। और इससे अगर समझा जाए तो हमें मिलता
कहता है कि ये एक जरिया है वहां पहुंचने के लिए जो कि काफी ऊंची और ऊपर हो। और हजरत ज़ैद बिन असलम कुरान की इस वर्ड की मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। वो इसका मतलब बयान करते हैं एक रस्सी की तरह जो कि आसमान तक जाता हो। और ये जो वर्ड है ना सवाब, ये 5 दफा कुरान में मेंशन हुआ है और इन 5 में से 4 का मतलब ये जाहिर होता है कि इसे ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया है कि ये एक जरिया है आसमान तक पहुंचने का। और यही सेम वर्ड का इस्तेमाल दूसरे आयतों में भी यूज होता है आसमान तक पहुंचने के रास्ते को बयान करने में। जैसे कि कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, या आसमानों और जमीनों और जो कुछ भी इन दोनों में है, क्या उन सभी पर उनकी हुकूमत है? तो उन्हें चाहिए कि रस्सियां लेकर आसमानों पर चढ़ जाएं। और सूरह गाफिर में भी इस वर्ड का इस्तेमाल होता है आसमानों के रास्ते को जाहिर करने के लिए। जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और फिरौन ने कहा, हामान मेरे लिए एक मीनार बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर उन रास्ते तक पहुंच जाऊं, यानी आसमान के रास्तों पर। फिर मैं मूसा के खुदा को देख लूं और मैं तो उसे झूठा ही समझता हूं। और इस तरह फिरौन को उसके बुरे अमाल अच्छे मालूम होते थे और वो रास्ते से रोक दिया गया था। और फिरौन का मंसूबा यानी प्लान तो नाकारा ही था। और सूरह हज में भी इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई भी ये ख्याल करता है कि अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत में मदद नहीं करेगा तो उसको चाहिए कि एक रस्सी तान ले आसमान तक, फिर उससे अपना गला घोट ले, फिर देखे कि ये जद्दोजहद उसकी नागवारी की चीज को दूर कर सकती है, उस चीज को दूर कर सकती है जो उसे परेशान करती है। और इस सबाब वर्ड का इस्तेमाल होना सारे कुरान के अंदर कई बार ये वर्ड यही बयान करती है कि वो सबाब यानी रास्ता जिसे हजरत जुल्करनैन ने फॉलो किया था, जिसमें दाखिल होते ही वो आसमानों तक पहुंच गए थे, इसका यही मतलब है। और इसके साथ ये जो वर्ड है ना अतबा, इसे इस आयत में यूज किया गया है जिसका मतलब है बात मानना या फिर जैसा कहा जाए वैसा करना। और ये वर्ड यही बयान करती है कि इस वर्ड का मतलब है कि जुल्करनैन का खुद का कोई भी कंट्रोल नहीं था इस जर्नी के दौरान, पर इसके बजाय वो सिर्फ इसमें एक पैसेंजर थे। और आयत नंबर 86 में अल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ तक कि जब वो सूरज डूबने वाली जगह तक पहुंचे तो उसको पाया कि वो एक काली पानी में डूब रही है और उसके पास उन्हें एक कौम दिखी यानी कुछ लोग दिखे। और हमने कहा, ऐ जुल्करनैन, चाहे तुम उनको सजा दो या फिर उनके बारे में नेकी का रवैया इख्तियार करो, ये डिसीजन लेना तुम पर है। और ये तो हम सभी को पता है कि सूरज हमारे इस दुनिया में नहीं डूबती एक्चुअल में, ये तो स्पेस है जहाँ पर एक्चुअल में ये डूबती है। और अगर हम स्पेस में काफी दूर जाते हैं ना, हमारी मिल्की वे के काफी दूर जाकर ही हमें दिख सकता है कि सूरज एक्चुअल में कहीं डूब रहा है। और इसी वजह से ये नामुमकिन है डिफाइन करना कि हमारे इस दुनिया में कहीं सूरज डूबता है। और इसे जानने के लिए और इसे समझने के लिए कि लिटरली कहाँ पर सूरज डूबता है, पहले हमें ये जानना होगा कि कहाँ पर ये लिमिट की हुई है, बंधी हुई है। और कुरान हमें सूरह यासीन में इसका जवाब देती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो नीचे एक लाइक दबाएं, उसके बाद ये वीडियो काटें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।